हाय वेलकम बैक, दिस इज़ मी आर्शी एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड। हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके कैट 2025 में 70 परसेंटाइल से कम बने हैं, राइट। एंड उनको ऐसा लग रहा है दैट अब मेरी लिस्ट में कोई कॉलेजेस मुझे मिलने ही नहीं वाले। तो अगर तुम्हारा परसेंटाइल कैट 2025 में 70 परसेंटाइल से कम है, then this particular video is for you। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में यही सेम चीज़ बोलती हूँ दैट आपके बजट, आपकी प्रोफाइल, आपकी लोकेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कॉलेजेस जो हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस जानना चाहते हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, जिस पे फॉर्म फिल करके कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं दैट आप के लिए कौन सा कॉलेज सही है। अगर हम इन जनरल बात करें तो 70 परसेंटाइल पे कई सारे कॉलेजेस हैं। वैसे तो बिमटेक भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि इस साल स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अच्छे ही आए हैं, तो थोड़ा सा कट ऑफ में वेरिएशन कहीं ना कहीं हो सकता है। बट इन जनरल हम बात करें तो आप बिमटेक नोएडा अप्लाई कर सकते हैं 70 परसेंटाइल पे, आप 70 परसेंटाइल पे एक्साईएमई बैंगलोर अप्लाई कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं, आप जयपुरिया अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडस पुणे अप्लाई कर सकते हैं, आप बालाजी अप्लाई कर सकते हैं, क्राइस्ट अप्लाई कर सकते हैं बैंगलोर के अंदर, आप आईएसबीआर अप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सआईएसएस रांची अप्लाई कर सकते हैं, इवन लेस परसेंटाइल, लेस देन 70 परसेंटाइल इन कैट, राइट। आईपी हैदराबाद अप्लाई कर सकते हैं, आप अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर अप्लाई कर सकते हैं, आप बेनेट यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस। अब क्वेश्चन ये है कि आप कॉलेजेस के नाम तो ले रही हैं, बट इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं फिर फर्स्ट टाइमा की बात करूं या फिर इंडस की बात करूं या फिर यूबीएस की बात करूं, तो ये 15 लाख के बजट में आपको बैठेंगे। मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस जिनके मैंने नाम लिए, भले वो जाइम हो या फिर क्राइस्ट हो या फिर आईएसबीआर हो, आईएसएम हो, ये 15 लाख के बजट वाले कॉलेजेस हैं। अब इनके एवरेज पैकेजेस क्या हैं? इनमें से कुछ कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस जो हैं वो 9 साढ़े 9 लाख के आसपास है, और कुछ कॉलेजेस के एवरेज पैकेज जो है वो 8 साढ़े 8 लाख के पास है। तो सिंपल सी चीज़ है, 70 या फिर इवन अगर आपका 50 परसेंटाइल है, देन इन दैट कैटेगरी ऑल्सो टीयर 3 कॉलेजेस है। बट टीयर 3 में आप उन स्पेसिफिक कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं जिनका एवरेज पैकेज साढ़े 8-9 लाख के आसपास का है, एंड उनमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कूपन्स भी मिल सकते हैं। नीचे जो नंबर है विच इज़ 9111400222, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे जो फॉर्म का लिंक दिया है उस पर फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्म फिल किया आपने, राइट, आपका जीडी वेट किया होगा, जिसके लिए मैं खुद आपको ट्रेन कर सकती हूँ ग्रुप में, अगर आप चाहते हैं अगर आपको आपके मॉक इंटरव्यूज के लिए ट्रेन किया जाए। देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, आपको ऑफर लेटर आएगा एंड यू हैव टू मेक अ फाइनल पेमेंट। ये कंप्लीट प्रोसेस है एडमिशन की, अगर आप कॉलेजेस में इनरोल करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सही कॉलेजेस में अप्लाई करना। जैसे 70 और 70 से लेस में इवन आईएमआई कोलकाता, भुवनेश्वर भी बच्चे भर रहे होते हैं। बट अगर आप देखेंगे 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है और एवरेज पैकेज इन कॉलेजेस का हार्डली वही है 7-8 साढ़े 8 लाख। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है, जैसे आज मैं अपनी टीम की मीटिंग ले रही थी, अपनी काउंसलर्स की मीटिंग ले रही थी, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट अ कॉलेज एंड शी सेड दैट मैम बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि कॉलेज एक्सपेंसिव तो है, कॉलेज लाइफ तो है, बट एवरेज पैकेज 3-4 लाख का है। तो ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं। तो you need to be very sure before applying for all those colleges. Do share this video with all your friends. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें कौन सा कॉलेज दिलवाएगा। अब सवाल यही आ रहा है कि कैट के रिजल्ट के बाद मेरे जो परसेंटाइल आए हैं उसमें मुझे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है, किन कॉलेज से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कॉल। क्यों? क्योंकि फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल टूल बनाया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है और गूगल पे उन्हें वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो उनके लिए चाहिए। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, studentkhabri.com पे, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, MBA पे क्लिक कर दीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट खबरी का। यहाँ पे आपको कैट प्रेडिक्टर पे क्लिक करना है। कैट प्रेडिक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ एक ऐसा पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको करना ये है, आपको अपने परसेंटाइल डालने, मान लीजिए मैंने अपने परसेंटाइल डाले 95। मैं अपनी कैटेगरी भी चूज़ कर सकता हूँ। तो इनकेस मेरी डिफरेंट कैटेगरी है, EWS है, OBC, SC है, ST है, तो मैं वो भी चूज़ कर सकता हूँ। कैटेगरी चूज़ करने के बाद मैं प्रिडिक्ट पे क्लिक करूँगा और मैं किन किन कॉलेज से कॉल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये मेरे पास आ जाएंगे। अब हर स्टूडेंट के 95 परसेंटाइल तो आए नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके कम परसेंटाइल होंगे। तो मान लीजिए आपने कहा 75 परसेंटाइल आए हैं आपके। अब देखिए 75 परसेंटाइल पे अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस काफ़ी सारे आते हैं स्टूडेंट्स के पास, लेकिन एक सवाल ये भी आता है इनमें से हमें चूज़ कौन से करने चाहिए। क्यों? क्योंकि गलत ऑप्शन चूज़ कर लोगे तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी प्लेसमेंट के टाइम पे। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉन्टेक्ट अ काउंसलर।
तो हमारी जो टीम है वो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देगी, आपके जो भी परसेंटाइल आए हैं, जो भी आपका बजट है, उसमें क्या सही ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, उसका भी गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन ये भी मिल जाएगा कि क्या कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ से आप अपने कॉलेजेस मतलब कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मेरे परसेंटाइल और भी कम आए हैं, मैं चाहता हूँ मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिले। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एक पर्सनलाइज गाइडेंस का एक फॉर्म दिख रहा होगा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, वहाँ पे आप फिल कर दीजिए। हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करिए कि क्या ऑप्शन हमें चूज़ करना चाहिए, क्या ऑप्शन हमारे लिए सही हो सकता है। प्रेडिक्टर यूज़ करना है, प्रेडिक्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे के सारे टूल्स एंड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़े। तो जाइए, यूज़ करिए और फाइंड आउट करिए कि आपका सही ऑप्शन क्या है।